अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। आज आपसे ऐसी 10 स्किन बीमारियों के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आपके डॉग या पपी में हो सकती हैं। ख़ास तौर पे आपने पहले इलामात अपने जहन में रखनी है कि कौन कौन सी इलामात कॉमन आपके पेट में हो सकती हैं। पहली है स्किन सोर्स, यानी उसकी जो स्किन है वो रेडिश होना शुरू हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, रैशेस पड़ जाते हैं। इसके अलावा बाल उतरना शुरू हो जाते हैं और बम्प्स या फिर हेयर लॉस हो सकता है। ये पहले आपने इलामात अपने जहन में रखनी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसे बीमारियां, कंडीशंस हैं जिसमें ऐसा हो सकता है। पहला है इन्वायरमेंटल एलर्जी। अगर आपने अपने पेट को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है, धूप है या फिर धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके पेट को एलर्जी हो जाए। सेकंड है फूड एलर्जी, बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि कोई अच्छा सा डॉग ले आते हैं लेकिन खिलाते क्या हैं, रोटी, दूध, कोई बचा खुचा सालन, जिसकी वजह से आपके पेट को एलर्जी हो जाती है। या फिर कोई भी प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से आपके पेट को एलर्जी हो सकती है। थर्ड है फोलिकुलाइटिस, यानी जो सेल्स होते हैं स्किन के, जो फोलिकल्स होते हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं, यानी गंजापन। फोर्थ है इम्टिगो। अगर आप अपने पेट को ऐसी गंदी जगह पे रखते हैं जहाँ पर वो यूरिन करता है, यूरिन की कंटेमिनेशन से, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, एक से ज़्यादा डॉग्स हैं, वो वहाँ पर यूरिन वगैरह करते हैं, वो मिट्टी वगैरह में, उसी मिट्टी में खेलते हैं, तो कंटेमिनेशन की वजह से इम्टिगो हो सकता है। इसकी सेम इलामात रेडनेस है, रैशेस बन जाते हैं और बाल वगैरह उतरना शुरू हो जाते हैं। फिफ्थ है रिंग वर्म्स, यानी छोटे छोटे गोल गोल से स्पॉट्स आपके पेट के जिस्म के ऊपर बन जाते हैं। यानी रिंग वर्म्स एक फंगल इन्फेक्शन हैं, रिंग की तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे जिसकी वजह से पूरे के पूरे वहाँ से बाल उतर के वहाँ से जिल्द नज़र आना शुरू हो जाती है, बिल्कुल रेडिश हो जाती है, आपका पेट अपने आप को स्क्रैच करना शुरू कर देता है। सिक्स्थ है यीस्ट इन्फेक्शन। अब यीस्ट इन्फेक्शन भी एक फंगल टाइप इन्फेक्शन ही है। इसमें आपके पेट के एयर कैनाल के अंदर, यानी कानों के अंदर वो इन्फेक्शन हो सकता है। डॉग के जो पाँव होते हैं उसके अंदर हो सकता है। इसके अलावा स्किन के अंदर उसके जो स्किन की थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है और स्किन भी उसका जो कलर है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। सेवंथ है टिक्स एंड फ्लीज। इस कंडीशन के अंदर भी आपके पेट के बाल उतर सकते हैं। अगर आपके पेट को ख़ास तौर पे कोई फ्लीज या माइट्स वगैरह आ जाएं, या यानी टिक्स या फ्लीज आ जाएं, उसकी वजह से पेट अपने आप को स्क्रैच करता है। स्क्रैच की वजह से उसके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टिक्स हैं या कोई टिक्स ऐसा ऑलरेडी इन्फेक्टेड है टिक फीवर से, तो आपके पेट को टिक फीवर भी हो सकता है। एट्थ है मेंज। मेंज भी एक एक्टोपैरासाइट है, आम आँख से नज़र नहीं आता। आम आँख से नज़र ना आने की वजह से आपके पेट की बहुत ज़्यादा बुरी हालत करता है। मेंज के बारे में इंशाल्लाह एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। ये आपके पेट के स्किन के अंदर जाकर उसके सारे के सारे बाल उतार देता है। इसके अलावा पूरे के पूरा पेट गंजा हो जाता है, स्किन बिल्कुल थिक हो जाती है, पेट बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। नाइन्थ है डैंड्रफ। अगर आप अपने पेट को लगातार ड्राई फूड दे रहे हैं, लगातार ड्राई फूड देने की वजह से, ख़ास तौर पे गर्मियों में अगर वो पानी की इंटेक कम ले रहा है, ड्राई फूड दे रहे हैं, या फिर अगर कोई स्किन का ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन ख़त्म हुआ था, फिर उसके बाद आपने कोई ऐसी ग़िज़ा शुरू करवा दी है जो कि आपके पेट को सूट नहीं करती, उसकी वजह से डैंड्रफ होने की वजह से, यानी उसकी जो स्किन है वो ड्राई होने की वजह से आपके पेट को एलर्जी हो सकती है। 10th है ल्यूपस। ल्यूपस कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ को। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है अगर आपके पेट का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो उसकी वजह से भी आपके पेट के जो जिल्द है उस पर मुज़रे असरात आ सकते हैं, काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। इसमें भी आपके पेट के जो बाल हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है स्किन के अंदर। इस वजह से भी कहा जाता है कि जो भी आप खुराक दे रहे हैं वो बैलेंस डाइट में दिया करें, अच्छी खुराक दिया करें, ताकि उसको उसकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 10 कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं आप इसका ख्याल भी करेंगे,
थोड़ी सी सर्च खुद भी कर लीजिएगा ताकि आपको कुछ अलामात के बारे में खुद भी पता चल जाए। आपको मैंने ज़्यादा मेन पॉइंट्स बताए हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।